नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, क्या फाइंड करना है उनमें से आपने, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक तो आपने फाइंड करना है उसका डिस्टेंस, जो कि अभी हम डिस्टेंस फार्मूला में रख कर लेकर आएंगे। सेकंड, आपने एक न्यू चीज़ फाइंड करनी है, मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स। वही 2 पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इन्हीं 2 पॉइंट्स का आपने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2, वैल्यूज़ पुट करेंगे वैसे ही। x2 की आ गई -2, फार्मूले का लगा माइनस, और x1 की जगह वैल्यू क्या आ गई 3, फिर प्लस साइन, फिर y2 की वैल्यू लगेगी -4, फार्मूले का लगेगा आगे माइनस, और y1 की वैल्यू लग जाएगी 1। माइनस माइनस करेंगे प्लस, प्लस किया तो 5 आया, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लगा तो माइनस आ गया। इसी तरह ये भी माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन क्या आ जाएगा, माइनस। फिर माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह इस माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो 25 + 25 व्हाट इज़ इट, √50। √50 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक दफ़ा 2 और 2 दफ़ा 5। जो पेयर में चीज़ आती है यानी कि 2 टाइम्स आती है, उसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट के बाहर लिख लेते हैं, और जो सिंगल आती है हम उसको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो आपका आंसर आ गया 5√2। अब इसी का ये गलती से लिखा गया है, इसी का अब हम क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। हम लोगों ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है m(x_y), यानी कि मिड पॉइंट ऑफ किस ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारे पास, x y का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये वही x1 x2 हैं जो हमारे डिस्टेंस फार्मूला में इस्तेमाल हुए थे। अब बस फार्मूला चेंज हो गया, बाकी x1 x2 वैसे के वैसे रहेंगे। क्वेश्चन क्या था जी, ए का था 3 1 और बी का था -2 4 पॉइंट। वही x1 वही y1 वही x2 वही y2, बस फॉर्मूले में आप पुट करना है आपने। फॉर्मूला लगाया m(x_y) = x1 की जगह क्या वैल्यू लगी अब 3, फिर फॉर्मूले का क्या लग गया, प्लस साइन, फिर x2 की जगह क्या वैल्यू लगी, ये -2। इसी तरह नेक्स्ट कॉमा लगाया, फिर y1 की वैल्यू लगाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y1, 1, फिर प्लस साइन लगाया, फिर y2 की क्या वैल्यू लगाई, -4। तो ये आपके पास इस तरह आ गया 3 + माइनस माइनस, और नीचे आपके पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, 1 + माइनस माइनस एंड 4। इनको जब सॉल्व किया 3 - 2 = 1, नीचे आ गया 2, 1 - 4 किया यानी कि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू का साइन लग गया माइनस, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया 1/2 एंड -3/2। आगे इसी का बी पार्ट है, उसमें ए की वैल्यू दी है -8 और बी की दिया हुआ है 2 - 1, यानी कि ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। इसको x1 y1 कर लें और उसको x2 y2। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, चूँकि डिस्टेंस भी फाइंड करना है और हमने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ आपने पुट की, फाइनल आपके पास क्या आ गया 116। 116 का आपने ले लिया एलसीएम, आपके पास 2 आ गया पेयर में, वो आपने लगा लिया बाहर, और 29 आ गया सिंगल, वो आपने लगा लिया अंडर रूट के अंदर। अब इसी क्वेश्चन के मिड पॉइंट की बारी। मिड पॉइंट का आपने पहले फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद वही वाले x1 और x2 की वैल्यू पुट की। x1 था आपके पास -8 और x2 था आपके पास 2, y1 था आपके पास 3 और y2 था आपके पास -1। ये दरमियान में फॉर्मूले का लगा है प्लस साइन। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2। फिर इसको सॉल्व किया, 2 1s are 2, तो ये आपके पास आ गया 1। यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किए 6, बड़ी वैल्यू का साइन लगा माइनस, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो आपके पास पीछे क्या आ गया -3, और फाइनल आपका मिड पॉइंट क्या आ गया -3 एंड 1। सी वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर चूँकि आपके पास वैल्यूज़ के अंदर अंडर रूट का साइन इस्तेमाल हो गया है।
इसमें है जी पहली वैल्यू x1 है -√5, y1 है -1/3। b की वैल्यूज़ में x2 आपके पास आ गया -3√5 और y2 आ गया आपके पास 5। डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपने, वही वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट की। x2 की वैल्यू क्या आ गई -3√5, फिर फार्मूले का साइन लगा माइनस, और x1 की अपनी वैल्यू क्या है -√5, जो कि फर्दर जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा -3√5 प्लस √5 का होल स्क्वायर। आगे चलें, ये जी √5 आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, जैसे x वाली टर्म x में प्लस होती है, y वाली टर्म y में प्लस होती है, प्लस माइनस होती है। इसी तरह √5 भी √5 में ही प्लस होगा, √2 में प्लस होगा, √3 में प्लस होगा। तो इसलिए अब हम इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे इस √5 का कोएफिशिएंट -3 है, तो इस √5 का कोएफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2, और साथ लग गया √5, और बड़ी वैल्यू का साइन लग गया, जो कि बड़ी वैल्यू -3 थी, उसका साइन माइनस है तो हमने क्या लगा दिया साथ माइनस साइन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है जी y की वैल्यू, y2 में क्या आ गया 5, फॉर्मूले का माइनस, और y1 की अपनी वैल्यू क्या है -1/3। इसकी भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि एक के नीचे 3 है, एक के नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम सिंपल क्या आ गया 3। अब जिस वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे 5 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 3 डायरेक्ट ऊपर 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 15। प्लस साइन लगाया, 3 और 3 दोनों सेम आ जाएं जब डिनोमिनेटर, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही। तो आपके पास पीछे रह गया 15 + 1/3 यानी कि 16/3। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में पहले लेंगे -2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर अलग-अलग कर लेंगे। -2 पे अलग स्क्वायर कर लिया, √5 पे स्क्वायर अलग कर लिया। जब इसको सॉल्व किया तो माइनस का स्क्वायर लिया तो वो हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर लिया तो हो गया 4। इसी तरह ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया ये वाला, और पीछे रह गया सिर्फ 5, तो 4 5 = 20। यहाँ पर 16 का स्क्वायर लिया तो आ गया 256, और 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया आपके पास 9। ठीक हो गया। अब ये 4 5 = 20 आ गया, ये भी अब हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन, इसका भी हम लोगों ने क्या लेना है एलसीएम। तो 9 और 1 का एलसीएम लो, क्या आता है 9। जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, 9 डायरेक्ट ऊपर जाकर वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 180। यहाँ पर दोनों चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही। इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 436, √436/9। अब √ दोनों वैल्यूज़ पे लैदा कर लिया, 436 पे लैदा कर लिया, 9 पे लैदा कर लिया। 436 का हमने ये √ सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, हाँ इसको ज़रा गौर से देखें। 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 कैरी किया, 16 बन गया, 2 8 = 16। नेक्स्ट 2 1 = 2, अगली वैल्यू 1 इस 2 से छोटी है, तो हम अगली 2 टर्म्स को पकड़ेंगे। तो जब हम एक ही वक्त में 2 टर्म्स अगली पकड़ते हैं तो हम दरमियान में क्या लगाते हैं 0। अब ये 18 है तो 2 9 = 18। 109 इज़ अ प्राइम नंबर, ये अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं जाता, तो 109 ही लिखकर 1 टाइम कर लेंगे। अब ये बन गया आपका पेयर, ये आ जाएगा √ के बाहर, और 109 अकेला है तो वो रह जाएगा √ के अंदर। और 9 का √ सॉल्व करो तो आपके पास क्या आता है 3। नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन का मिड पॉइंट का लगाया फॉर्मूले में अब x1 की वैल्यू क्या लग गई -√5, प्लस साइन लगाया, x2 की वैल्यू लग गई -3/5। पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय आ गया ये फॉर्मूले का 2। अब ये क्या है जी, प्लस माइनस क्या करेंगे, हो जाएगा माइनस। अब ये आप दोनों टर्म्स आपके पास है माइनस माइनस, चूँकि दोनों √5 है तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। तो हमने माइनस माइनस किया, क्या बना प्लस, 3 + 1 किया तो आपके पास आ गया 4/5। चूँकि इसके साथ कोएफिशिएंट क्या था 1, इसलिए 3 में क्या प्लस किया 1, तो आ गया 4/5, और बड़ी वैल्यू का साइन लगाया तो क्या आ गया -4।
इस 2 को इस 4 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास आ जाएगा -2/√5। अब दूसरा हिस्सा y1 प्लस y2। y1 आपके पास क्या था -1/3 प्लस साइन, और y2 आपके पास क्या था 5। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। अब ये देखें बटे के ऊपर भी एक मज़ीद फ्रैक्शन आ गई है जिसको हमने करना है सॉल्व। इसका एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 3। ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया, यानी कि दोनों सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ऊपर वाला वैल्यू वैसे की वैसी -1 रह जाएगी। फिर प्लस साइन लगाया, चूँकि इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 डायरेक्ट उस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 1 माइनस किया, आपके पास क्या आ गया 14। 14 ओवर ये चेक करें, अब मैंने 3 और 2 को इकट्ठा क्यों लिखा है, इस 14 का डिनोमिनेटर क्या है 3, और इस पूरी वैल्यू का भी डिनोमिनेटर क्या है 2। तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इस वाले पोर्शन में, तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को लिख लेंगे इकट्ठा विद मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ये आ जाएगा 3 × 2। यहाँ पर जी कैंसिलेशन होती है, 2 1 ज़ार 2 और 2 7 ज़ार 14, तो आपके पास पीछे आंसर आ गया 7/3।